सपा उम्मीदवार रणविजय सिंह मोहन ने दिया आम जनता को संदेश। नमस्कार, अपनी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। खबर कुशीनगर जिले से है। आपको बताते चले कि जहां एक तरफ 2022 विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियां अपने अपने एक से बढ़कर एक दिग्गज प्रत्याशियों को टिकट दे रही हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा हाटा 334 से पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह के पुत्र रणविजय सिंह मोहन को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। चर्चा के दौरान रणविजय सिंह मोहन ने कहा कि विकास मेरी प्राथमिकता है। जुर्म और अन्याय के खिलाफ मैं आम जनता की समस्याओं को लेकर उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा तथा हाटा को मॉडल विधानसभा बनाऊंगा। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को और अपने पिता आदरणीय श्री राधेश्याम सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। दोनों हमारे नेताओं के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और मैं लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहा और लगातार 5 साल जब हम लोग चुनाव हारे थे, हारने के बाद लगातार जनता के बीच में मैं सक्रिय रहा और 12 से लेकर 17 तक जब मेरे पिताजी हाटा विधानसभा से विधायक थे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, मैं लगातार अपने पिताजी के साथ जनता के बीच में सक्रिय रहा। लगभग 10 साल से मैं लगातार जनता के बीच में सक्रिय हूँ। समाजवादी पार्टी ने मुझे मेरे ऊपर भरोसा जताया है। विकास मेरी प्राथमिकता है। जनहित के लिए संघर्ष करूँगा। जुल्म, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करूँगा, लड़ाई लड़ूंगा और अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करूँगा। आप एक युवा हैं, आप युवाओं के लिए हाटा में क्या करेंगे? मैंने अपना एक घोषणा पत्र तैयार किया है। जल्द ही वह घोषणा पत्र जनता के बीच में जाएगा। उसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए तमाम मुद्दे हैं। अभी कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम लोग अस्पताल की कमी से, बेड की कमी से तमाम लोगों की मौत हुई। मैंने तय किया है कि हाटा विधानसभा के लोग अगर हमें अवसर देंगे तो मैं 100 बेड का एक ऐसा अस्पताल बनाऊंगा जिससे हाटा के लोगों को इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और लखनऊ न जाना पड़े। जहाँ तक नौजवानों की बात है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा नौजवानों को प्राथमिकता दिया है। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने रोजगार देने का काम किया है। जहाँ तक मेरे लायक बात है, जो भी समाजवादी सरकार अगर हमारी बनती है, जो भी नौजवानों के लिए होगा, हाटा विधानसभा में उसको धरातल पर उतारने का काम करूंगा और खास तौर पर नौजवानों के लिए अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो एक मिनी स्टेडियम का निर्माण करूंगा। यह मेरी प्राथमिकता है। आपके पिताजी का राजनीतिक जो करियर रहा है वो किसानों की समस्याओं को लेकर के रहा है और किसानों को न्याय दिलाने का कार्य उन्होंने किया है। उस पर आप किसानों की समस्याओं को लेकर के आप कितना वो करेंगे? यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने पिताजी के साथ काम करने का अवसर मिला और मेरे पिताजी का इतिहास संघर्षों का इतिहास रहा है। किसानों की लड़ाई हमेशा मेरे पिताजी ने लड़ने का काम किया है और हाटा विधानसभा में मूलतः लोग खेती करते हैं, किसानों पर निर्भर है। मैं हाटा विधानसभा के किसानों की आवाज़ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाने का काम करने का काम करूँगा। आप इन टीवी चैनलों के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हाटा की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह मेरे पिताजी ने हाटा विधानसभा में जब 2012 से लेकर 2017 तक जनता ने अवसर दिया था, मेरे पिताजी ने हाटा विधानसभा में ऐतिहासिक विकास किया और हाटा विधानसभा को पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक आदर्श और मॉडल विधानसभा बनाने का काम किया। मेरा प्रयास रहेगा, अगर हाटा की जनता मुझे चुनती है तो मैं अपने पिताजी के आशीर्वाद से हाटा विधानसभा को उत्तर प्रदेश का एक आदर्श और मॉडल विधानसभा बनाऊंगा। जनता के लिए संघर्ष करूंगा और अपने कार्यकर्ताओं और जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। यूएफटी लाइव के लिए संवाददाता रितेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।